हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये दूसरा महीना 2025 का है। इसमें क्या होने वाला है, क्या आपके जीवन में अच्छा बुरा क्या होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या नवग्रहों की स्थिति है, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है। ये 2025 के दूसरे महीने यानी कि फरवरी महीने के राशि फल की वीडियो है, मासिक राशि फल की, तो इसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को होगा कुंभ राशि में। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, शनिदेव भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल महाराज अब 24 फरवरी को ये मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, क्योंकि अभी मिथुन का फल दे रहे हैं और 24 तारीख से फिर अब पूर्ण रूप से कर्क का फल देने लगेंगे। इसके अलावा बुध की स्थिति देखी जाए तो 11 फरवरी को ये कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और फिर 25 फरवरी को ये उदय भी हो जाएंगे और फिर 27 फरवरी को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ये कुछ परिवर्तन है। शुक्र की बात करें तो शुक्र मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव कुंभ राशि और राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। अब आइए जानते हैं इनसे कुछ योग संयोग भी बने, जैसे कि बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है, संघर्ष योग का निर्माण हुआ है, व्यापार योग का निर्माण हुआ है और साथ में लंपट योग का भी निर्माण हुआ है इन ग्रह स्थितियों के बदलाव से मुख्य रूप से। आइए अब हम जानते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है, क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो फरवरी का महीना है ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि आपके जीवन में चिंताएं थी, समस्याएं थी, बाधाएं थी, तो अब उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो निर्णय लेंगे आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो ये फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने लिए ऐसे मार्ग ढूंढ पाएंगे जो कि आप चाह रहे थे। और इस समय देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय आपके जीवन में लाभदायक स्थिति बनाने वाला है, यानी कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा, परंतु आपको दुनिया के चक्कर में पड़ना नहीं है। आपको अपना लक्ष्य, जो मेन लक्ष्य है पढ़ाई अध्ययन, उसमें ध्यान देना है। और लव पार्टनर के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय चल रहा है इस समय। लव पार्टनर के लिए वैसे भी देखा जाए तो मिथुन राशि वाले ऐसे देखने में इनका चेहरा होता है, इनकी बोलने की शैली जो होती है, कहीं ना कहीं लोग आकर्षित होते हैं। तो इस समय और भी देखा जाए तो एक आकर्षण की स्थिति बनने वाली है। तो ये लव पार्टनर के लिए एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थितियाँ कई बार देखेंगे तो ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। तो इस समय बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कई बार योग संयोग हमारे चाहे गोचर कुंडली में हो चाहे जन्म कुंडली में हो, होते हुए भी हमें फल नहीं मिलता। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है कि हम वैसे कर्म नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कर्म जरूर करें। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उन्हें भी फायदा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र के साथ राहु की भी युति है। तो इसलिए आपको सावधानी भी रखनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती समस्या उत्पन्न कर सकती है। ऐसे क्षेत्र ही हैं जो कि बहुत रिस्क वाले हैं। तो आपको विशेष रूप से सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी रही तो आपको लाभ विशेष रूप से देखा जा सकता है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए अच्छा तो है, परंतु बहुत अच्छा नहीं। आपको सावधानी के साथ अपने कामों को करना चाहिए, क्योंकि लाभ होगा, साथ में व्यय भी होने वाला है, खर्च भी होने वाला है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा लगेगा कि भाई पैसा आया तो गया किधर। तो इसलिए आपको जो भी करना है तो मैनेजमेंट के साथ, सब कैलकुलेशन के साथ, यानी कहा जाए कि जो आप रिस्क ले रहे हो वो कैलकुलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है।
दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की बात करें तो ये दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामान्य रहेगी। इसमें जो समस्याएं थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। फिर भी आपको अपने रिश्ते को अच्छे से संभाल के रखना है और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से 100% अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाए, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं, तो इनसे बचने की आपको कोशिश करना है। करियर की बात करें, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पेशा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। आप प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी में वृद्धि चाहते हैं, यानी कि आपको जॉब को लेके जो चिंताएं थी तो वो दूर होने वाली हैं जॉब को लेके। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लंपट योग का निर्माण होने वाला है, तो आप बोलिएगा उतना ही जितना जरूरी हो। अधिक बोलेंगे तो कई बार फिर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी नहीं तो बाद में क्रिएट हो सकती है। तो आपको उतना ही कहना है या सामने वाले से, समझ लीजिए कोई आप डील ही कर रहे हैं तो वही बातें करना है जो ज़रूरी हैं। बेफालतू की बातें, यहाँ वहाँ की बातें करके कहीं ना कहीं हम जो है तो समस्याएं अपने लिए ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, धन आगमन की स्थिति भी बनने वाली है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। ये फरवरी का महीना नवग्रहों की स्थितियों के अनुसार थोड़ी बहुत जो सावधानियां हैं उनका ध्यान रखिएगा, बाकी स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं हमेशा की तरह कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करवाइए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना है गोचर के आधार पे है, और गोचर पूर्ण रूप से फल देने में समर्थवान नहीं होता ना, तो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, जब गोचर और पर्सनल जन्म कुंडली दोनों का प्रभाव आपको मिलता है तब जाके आपके काम बनते हैं। इसीलिए कई बार जब आप वीडियो में सुनते हैं कि बहुत अच्छा समय चल रहा है और आप कोई काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो यही कारण है कि हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति आपको सपोर्ट ना कर रही हो। रही बात उपाय की, तो उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप भगवान शिव परिवार की आराधना करिए। विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना करिए और अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाइए। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए और भगवान सूर्य को भी सूर्य को अर्घ्य देना। तो ऐसा नहीं है कि खाली आज की ग्रह स्थिति या फरवरी महीने की ग्रह स्थिति या कभी की स्थिति, ये हमेशा ही आपको अपने दिनचर्या में जो है तो बना लेना चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना है, अर्घ्य देना है, भगवान की सेवा करना जितना जल्दी संभव हो सके। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।